कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी। बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती होगी। नजरसानी शुदा मुआहिदों से सार्फिन 1 खरब 40 अरब रुपए का फ़ायदा हासिल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदों से बिजली की कीमत कम होगी, कौमी खजाने की बचत होगी, गर्दिशी कर्जा खत्म होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। इख्तलाफ सिर्फ अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर है। इस मसले के दूर होने तक इख्तलाफ रहेगा। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में फितनाल ख्वारिज की अमलदारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। लाहौर में डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। उमरकोट में मसले और गाड़ी में तसादुम से 5 अफराद चल बसे। रावलपिंडी में बच्ची वाटर टैंकर के नीचे आकर जाँ बहक। मंडी बहाउद्दीन में वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बहनें दम तोड़ गईं। काजी अहमद में धुंध के बायस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और मोटरसाइकिल को कुचल डाला। लियाकताबाद के करीब शहरी जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। शाहरा फैसल पर कार फुटपाथ अबूर करके दूसरे ट्रैक पर आ गई। मुखालिफ सम से आई 3 गाड़ियों से टकराई। अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। वफाकी वजीर ने कहा, बानी PTI कहते थे रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें जाली निकली। किसने 190 मिलियन पाउंड खजाने में नहीं आने दिए? अलकादर यूनिवर्सिटी के पीछे न छुपें, रसीदें दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। PTI अराकीन का सेनेट इजलास से वॉकआउट। ओपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अलकादर ट्रस्ट केस में एक पैसा बानी PTI के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए जो बाद में हुकूमत को मुंतकिल हुए। तो शखाना हो या साइफर कुछ भी साबित नहीं कर सके। 1 साल में न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। तहरीक इंसाफ ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैद अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, कहा मुल्क का आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अदालती तरीक़ाकार है वो अपनाएं, अदालतों में जाएं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस हैं। ओपोजिशन का सेनेट में रवैया अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि कोई डील नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है। बानी जेल से बाहर आएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी फैसला है 17 जनवरी को आ जाना चाहिए। तो अदालत का हुक्म होगा, हम मानेंगे। यानी आप NRO देना चाहते हैं? नहीं, वो मांग रहे हैं। भाई मेरे में हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, अदालत का भी ऑर्डर आ जाए तो उस मासूम आदमी को खुदा का वास्ता है घर ना भेजना, वरना उसकी जान लेने के लिए उसके घर में लोग बैठे। हुकूमत ने बानी PTI की बनीगाला नज़रबंदी का तरीका बता दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी खदशात पर दरख्वास्त दे, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी, अदालती हुक्म पर अमल करेगी। प्रोग्राम फैसला आपका में फैसल वावना ने कहा, अदालत हुक्म भी दे तो बानी PTI को बनीगाला नज़रबंद ना करे, वहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं
इसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है कि एक्ट के इत्तलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। अवाम और फौज में खास रिश्ता है। रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। कहा, इंसान खता का पुतला है, सब गलतियाँ करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस को हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज के खिलाफ नबर्द आसमा है। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुतरफ है। खुरम के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार। काफिले में अशिया खुरनोश की 45 गाड़ियाँ शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने मईशत की मजबूती के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में कामयाब मुआशी फार्मूला दिया। ज़राअत समेत तमाम मंसूबों से मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का जायजा। हुकूमत को मोटरवे मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मंसूबे तजवीज़ होने के बाद सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली की यकसा टैरिफ की मंजूरी। बिजली फराहमी का नया निज़ाम भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सनती जोन्स को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया।